हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीना है और ये रिकॉर्डिंग आज मैं पेश कर रही हूँ स्कॉटिश फेयर ट्रेड फोरम के लिए और सवाल तैयार किए हैं मैरी सुवाकस ने। पहला सवाल, आप अपने बारे में बताइए और आप फेयर ट्रेड के बारे में आपको कैसे मालूमात हासिल हुई और आपने दुकान द लिटिल फेयर ट्रेड शॉप कैसे शुरू की। 2008 में रमज़ान का महीना था और कुरान शरीफ के साथ साथ मैं ऑनलाइन बैंकिंग इंश्योरेंस का कोर्स भी पढ़ रही थी और आखिरी जो हिस्सा था, असाइनमेंट जो था वो दौलत के बारे में था। तो एक जुमला था ख़ास तौर पे आखिरी असाइनमेंट में और मैं कोशिश करूँगी कि उसका तर्जुमा जो है वो आपको सही मायने में उसको पेश करूँ, मगर पहले से ही मैं आपसे माज़रत चाहूँगी क्योंकि मेरी उर्दू इतनी नफीस नहीं है। तो जुमला कुछ ऐसे था, इस्लाम में दौलत सही मायने में तकसीम और फ़रोग़ होनी चाहिए। तो मेरे दिल और दिमाग में काफ़ी सवाल पैदा हुए और काफ़ी परेशानी भी हुई। तो काफ़ी तहक़ीक़ात के बाद मैंने वर्ल्ड फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे मैं पहुंची और उनके काम के बारे में मैंने पढ़ा, उनके 10 उसूल के बारे में पढ़ा और मुझे बहुत खुशी हुई और उसी वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनके साथ उनके काम में शामिल हो जाऊं। इस्लामिक ऑनलाइन बैंकिंग के कोर्स के बाद मैंने फिर एक दूसरा पेपर पढ़ा जो इस्लामिक रिलीफ ने कमीशन करवाया था और 2 तालीम याफ्ता शख्सियात हैं, एजाज़ अहमद ख़ान और लॉरा थॉट बिन्सन, जिन्होंने ये पेपर लिखा था एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ फेयर ट्रेड। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं ये ज़रूर आपको मेरी गुजारिश होगी कि आप भी ज़रूर ये पेपर पढ़ें। दूसरा सवाल, आपकी दुकान के लिए आपने क्या सोचा है, आगे के बारे में, अपने मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोचा है आपने। तो दुकान के बारे में मैंने यही, फ़िलहाल तो अभी ऑनलाइन है। अगले महीने अगस्त में मैं अपने बच्चों के खिलौनों की फेयर ट्रेड ऑर्गेनिक रेंज लॉन्च करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मेरी यही दिली उम्मीद है कि अपने वालदा के नाम पे मैं एक मलबूसात का कलेक्शन भी लॉन्च करूँ। और फिर मेरी यही कोशिश है कि मैं नए कैंपेन्स शुरू करूँ फेयर ट्रेड स्कूल्स और फेयर ट्रेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके। तीसरा सवाल, क्या आप हमें फेयर ट्रेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में आप हमें बता सकती हैं। क्या सामाईन वहाँ के ग्राहक जो हैं, क्या वहाँ के ग्राहक फेयर ट्रेड के बारे में जानकारी रखते हैं या दिलचस्पी रखते हैं, और पिछले 7 साल में आपने क्या तब्दीलियाँ देखी हैं। तो इसका जवाब मैं ये बहुत छोटा सा मैं देना चाहूँगी कि जी, मुझे यहाँ पर ख़ास तौर पे जो बाहर के एक्सपैट्रिएट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी है, बहुत सहारा दिया है। वो बहुत खुश होते हैं जब फेयर ट्रेड का मार्क देखते हैं, फेयर ट्रेड के यहाँ पर सामान देखते हैं और जी वो दिलचस्पी रखते हैं फेयर ट्रेड के सामान में, फेयर ट्रेड के इदारों के बारे में, फेयर ट्रेड के कारीगरों के बारे में। ख़ास तौर पे उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनको तस्वीरें, उनके इंटरव्यूज़, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, जब वो खड़े होके मैं सबको, अपने ग्राहकों को आराम से समझाती हूँ, सुनाती हूँ उनकी कहानियाँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो फेयर ट्रेड मूवमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो फ़िलहाल मूवमेंट जो है वो बिल्कुल छोटा सा एक पौधा है और उस पौधे को हमें परवरिश करनी है ताकि वो बड़े हो के यूके और स्कॉटिश
फेयर ट्रेड फोरम के मुकाबले में वो पेश आ सके। चौथा सवाल, क्या आपको कभी फेयर ट्रेड के इदारे या फेयर ट्रेड के कारीगरों में ढूंढने में आपको कोई मुश्किलात का सामना पेश आया है या नहीं, और ग्राहक आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं? इस मामले में मैं यही कहूँगी कि मुझे कभी फेयर ट्रेड के इदारे या मैन्युफैक्चरर्स कारीगरों के लिए ढूंढने में मुझे कभी कोई मुश्किलात का सामना नहीं आया है। ग्राहकों को समझाने में कि फेयर ट्रेड क्या है और उसकी क्या खूबियाँ हैं, ये समझाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है, और उनके दिमाग से ये बात निकालना कि ये फेयर ट्रेड खैरात नहीं है, ये मेरे लिए सबसे अहम काम है। पांचवा सवाल, आपके तजुर्बे में जो फेयर ट्रेड इदारे हैं वो क्या कर सकते हैं कि दूसरे बिजनेसेस ये फ़ैसला लें कि वो भी फेयर ट्रेड का सामान अपने दुकानों में रखें? क्या ये फेयर ट्रेड के इदारे ग्राहकों को और तालीम दें फेयर ट्रेड के बारे में? फेयर ट्रेड के इदारे हैं दूसरी बिजनेसेस को राज़ी करने में, रज़ामंद करने में बहुत ज़रूरी है कि वो फेयर ट्रेड के प्रोड्यूसर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल लेके जाएं और उनको ये बताएं कि उनकी पहले के हालात कैसे थे और अब तब्दीलियों, अब फेयर ट्रेड के बाद उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। जब वो फेयर ट्रेड कारीगरों को आमने सामने देखते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, तो उनको एक तसल्ली मिलती है कि जो मैं पैसे हम दे रहे हैं वो सही मायने में, सही हक़ में उस इंसान को या उस फेयर ट्रेड इदारे को मिल रही हैं, और उससे उनकी जो उनकी ज़िंदगी है, उनके बच्चों के जो मुस्तक़बिल हैं वो और अच्छे हो रहे हैं और मज़बूत हो रहे हैं। तो जी, मेरे ख़्याल से तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ख़ास तौर पे फेयर ट्रेड के बारे में तालीम दिया जाए। आखिरी सवाल मेरे लिए बहुत बहुत अहम है। अभी मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है, मगर अम्मी जो थी वो बहुत खुश होती थी फेयर ट्रेड का सामान देख के, और जब भी वो शॉपिंग करने जाती थी वो फेयर ट्रेड का कोई ना कोई सामान लेके आती थी घर, चाहे वो फेयर ट्रेड के केले हों, चीनी हो, चॉकलेट हो, कॉफ़ी हो, चाय हो। वो हमेशा आके मुझसे ये कहती थी कि ज़बीना, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ये काम कर रही हो और मैं भी तुम्हारे काम में इजाफ़ा और तुम्हें सहारा देना चाहूँगी। तो अगर मेरी वालदा, मेरी अम्मी कर सकती हैं, वो फेयर ट्रेड मार्क को पहचान सकती हैं, तो आप भी पहचान सकते हैं। और ये नहीं सोचें कि फेयर ट्रेड के सामान जो भी हो, कपड़े, ज़ेवर, खाना पीना, ये नहीं सोचें कि बहुत महंगा है। आप ये सोचें कि आप किसी बच्चे के मुस्तक़बिल आप बना रहे हैं। आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि आप एजेंट फॉर चेंज बने, फेयर ट्रेड को सपोर्ट करें, द स्कॉटिश फेयर ट्रेड फोरम को सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर होंगी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह हाफ़िज़, वालेकुम अस्सलाम।